कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव शस्त्र उठाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जो मौन रहकर सही को आश्रय दे वही सच्चा धर्म रक्षक होता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र राजा विराट, मत्स्य देश का नरेश, पांडवों का अज्ञातवास के रक्षक राजा। महाभारत के विराट पर्व में एक ऐसा राजा मिलता है जो स्वयं युद्ध की अग्नि में जन्मा नहीं, पर समय आने पर वही अग्नि बनकर खड़ा हो गया। उसका नाम है राजा विराट, मत्स्य देश का नरेश। इतिहास उन्हें बड़े योद्धाओं की सूची में भले ही पहले स्थान पर न रखे, पर पांडवों के अज्ञातवास की रक्षा करके उन्होंने धर्म के पक्ष में जो जोखिम उठाया वही उन्हें अमर बनाता है। विराट केवल एक राजा नहीं थे, वे एक पिता, एक पति, एक मित्र और सबसे बढ़कर धर्म को पहचानने वाला मनुष्य थे। प्रारंभिक जीवन और राजधर्म की समझ। राजा विराट का जीवन शोर शराबे से नहीं बल्कि स्थिरता और संतुलन से भरा था। मत्स्य देश की सीमाएं बहुत विशाल नहीं थी, पर उनका प्रशासन सुदृढ़ था। विराट जानते थे कि राजा का बल केवल तलवार में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण निर्णय में होता है। वे युद्ध से भागने वाले राजा नहीं थे, लेकिन युद्ध को उत्सव भी नहीं मानते थे। उनके लिए राजधर्म का अर्थ था प्रजा की रक्षा, स्त्रियों का सम्मान और अतिथियों की सुरक्षा। राजा विराट का पारिवारिक जीवन उन्हें और अधिक मानवीय बनाता है। उनकी पत्नी सुदेशना एक समझदार और प्रभावशाली रानी थी। उनकी पुत्री उत्तर यानी उत्तरा और पुत्र उत्तर कुमार उनके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर थे। उत्तर कुमार उत्साही पर अनुभवहीन, वीर बनने की चाह थी पर युद्ध का भय भी। उत्तरा कोमल, संस्कारी और मर्यादित, जिसका विवाह आगे चलकर अभिमन्यु से हुआ। विराट अपने बच्चों से प्रेम करते थे, पर उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचाकर नहीं रखते थे। अज्ञातवास और विराट का राज्य। जब पांडवों ने अपने जीवन का सबसे कठिन काल अज्ञातवास चुना, तब उन्होंने जिस राज्य को शरण के लिए चुना वो था मत्स्य देश। ये कोई संयोग नहीं था, ये चयन विराट के धर्मप्रिय स्वभाव का मौन प्रमाण था। पांडव अलग अलग रूपों में विराट के राज्य में आए। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण, भीम बल्लभ यानी रसोइया, अर्जुन बृहनला, नकुल सहदेव, अश्वपाल और गौपाल। राजा विराट को आरंभ में ये ज्ञात नहीं था कि ये साधारण सेवक नहीं बल्कि महावीर पांडव हैं। फिर भी उन्होंने उन्हें आश्रय, सम्मान और सुरक्षा दी। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। कीचक प्रकरण और विराट की मौन पीड़ा। विराट के जीवन का सबसे पीड़ादायक अध्याय है कीचक, उनका साला और सेनापति। कीचक शक्तिशाली था पर अहंकारी और दुराचारी भी। जब उसने द्रौपदी यानी सैरंध्री के रूप में अपमान किया, तब राजा विराट विवश दिखते हैं। यहाँ विराट की कमजोरी नहीं बल्कि राजनीतिक विवशता सामने आती है। वे जानते थे कि कीचक को दंड देने से राज्य अस्थिर हो सकता है। ये एक राजा का सबसे कठिन क्षण होता है, जब न्याय और व्यवस्था आमने सामने खड़े हों। लेकिन अंततः भीम द्वारा कीचक का वध होता है और विराट के राज्य में अधर्म का अंत होता है। कौरव आक्रमण और विराट की परीक्षा। कौरवों को जैसे ही पता चला कि पांडव कहीं आसपास हो सकते हैं, उन्होंने मत्स्य देश की गौ संपदा पर आक्रमण किया। राजा विराट स्वयं युद्ध के लिए निकले, पर उनके अधिकांश वीर कीचक के साथ मारे जा चुके थे। अब उनके पास बचा था केवल उनका पुत्र उत्तर कुमार। उत्तर कुमार का भय मानव स्वभाव का प्रतीक है, वह युद्ध से डरता है। और यही मंच पर आते हैं बृहनला अर्थात अर्जुन। अर्जुन का विराट रूप और विराट की आंखें। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, जब आकाश बाणों से भर गया, तब राजा विराट ने पहली बार देखा कि उनके राज्य में कोई देवतुल्य शक्ति छिपी थी। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव पराजित हुए, अज्ञातवास पूर्ण हुआ और तब विराट के सामने सत्य प्रकट हुआ। वे साधारण सेवक नहीं थे, वे पांडव थे। विराट का पश्चाताप और विनम्रता। सत्य जानकर विराट के भीतर कोई क्रोध नहीं आया तो केवल पश्चाताप और श्रद्धा। उन्होंने कहा, यदि मैं जानता कि आप स्वयं धर्म के रक्षक हैं तो मैं आपको सेवक नहीं सिंहासन पर बैठाता। ये वाक्य विराट के चरित्र का सार है। वे सत्ता से बड़े मानवीय मूल्यों को मानते थे। पांडवों से संबंध और अभिमन्यु विवाह। विराट और पांडवों का संबंध केवल राजनीतिक नहीं रहा। अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह उन्होंने अभिमन्यु से किया। यह केवल वैवाहिक गठबंधन नहीं बल्कि धर्म की पीढ़ियों का मिलन था। विराट का महाभारत में महत्व। राजा विराट कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, वे युद्ध भूमि के नायक नहीं थे, पर वे थे शरण देने वाला राजा, धर्म को पहचानने वाला मनुष्य, संकट में सही पक्ष चुनने वाला शासक। महाभारत में विराट ये सिखाते हैं कि धर्म हमेशा तलवार से नहीं, कभी कभी मौन साहस से भी बचाया जाता है।
निष्कर्ष, राजा विराट का जीवन हमें बताता है कि महान बनने के लिए जन्म से महावीर होना आवश्यक नहीं, समय आने पर धर्म के साथ खड़ा होना ही पर्याप्त है। अज्ञातवास के उस 1 वर्ष में विराट ने न केवल पांडवों की रक्षा की, बल्कि महाभारत की धारा को भी सुरक्षित रखा। इसीलिए वे कहलाते हैं अज्ञातवास के सच्चे रक्षक राजा। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।